पिछले लेक्चर के कुछ एमसीक्यूज, लेक्चर हुआ था ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। पहला एमसीक्यूज है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या है? ए नंबर ऑप्शन है पायरुवेट, बी नंबर ऑप्शन है एसिटाइल CoA, सी ऑक्सिलो एसीटेट, डी सिट्रेट। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है। एसिटाइल CoA पायरुवेट के बाद बनता है। ऑक्सिलो एसीटेट ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट नहीं, ऑक्सिलो एसीटेट क्रेब्स साइकिल में एक मॉलिक्यूल का नाम है। और इसी तरह सिट्रेट भी एक मॉलिक्यूल है जो क्रेब्स साइकिल में मौजूद है, क्रेब्स साइकिल का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सही आंसर हमारे पास क्या है? पायरुवेट। सेकंड नंबर एमसीक्यूज है व्हाट इज द नेट एटीपी प्रोडक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल की जब ब्रेकडाउन होती है तो उसमें नेट एटीपी प्रोडक्शन कितना होता है? यानी ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। तो एक ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है, उसकी तोड़फोड़ होती है, तो नेट एटीपी हमारे पास कितने बनते हैं? नेट एटीपी की बात कर रहे हैं। ए नंबर ऑप्शन है 1 ATP, बी 2 ATP, सी नंबर ऑप्शन है 4 ATP, डी 6 ATP। द आंसर इज बी 2 ATP। क्यों? याद रखिए सी नंबर ऑप्शन की तरफ आ जाए तो इसमें लिखा है कि 4 ATP। 4 ATP का मतलब है कि यहां पे टोटल प्रोडक्शन जो है वो 4 ATP ही है। ये ऑप्शन 4 ATP का, यानी ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 4 ATP बनती है, लेकिन 2 इस्तेमाल होते, 2 ATP इस्तेमाल होते, तो हमारे पास नेट ATP कितनी बनती है? 2। तो ऑप्शन दूसरे नंबर एमसीक्यूज का क्या हुआ? बी नंबर ऑप्शन 2 ATP इज आंसर। तीसरा नंबर एमसीक्यूज देखें, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, इसकी जगह NADPH भी है, कोई बात नहीं, आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यानी ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है इसमें टोटल कितने NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं? एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से टोटल कितने NADH? ऑप्शन ए कोई NADH नहीं बनता, 0, बी 1, सी नंबर 2 NADH बनते हैं, डी 4। तो सोचिए ग्लाइकोलाइसिस का जो दूसरा फेज था, एक प्रिपरेटरी फेज था, दूसरा ऑक्सीडेटिव फेज। तो ऑक्सीडेटिव फेज में कितने NADH के मॉलिक्यूल बनते थे? 2, ठीक है। एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से 2 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ऑप्शन सी 3 नंबर का जो एमसीक्यूज है उसका ऑप्शन क्या हुआ? सी, 2 NADH। अच्छा, 4 नंबर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। प्राइमरी पर्पस ग्लाइकोलाइसिस का जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उसमें ग्लाइकोलाइसिस का प्राइमरी मकसद क्या है? तो प्रोड्यूस ATP NADH, बी नंबर ऑप्शन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सी नंबर ऑप्शन है टू प्रोड्यूस अमाइनो एसिड, डी नंबर टू स्टोर ग्लूकोज फॉर फ्यूचर एनर्जी यूज। ग्लाइकोलाइसिस का क्या मकसद है? ATP बनाना या NADH बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब्स साइकिल में बनता है और लिंक रिएक्शन में, वाटर जो है हमारे पास NADH में बनते हैं। सॉरी, ये क्या कहते हैं, स्कैनिंग जो हमारे पास दूसरा प्रोसेस किया था क्रेब्स साइकिल के बाद, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वाटर बनते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। अमाइनो एसिड का प्रोडक्शन भी ग्लाइकोलाइसिस का काम नहीं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है। तो स्टोर ग्लूकोज फॉर फ्यूचर एनर्जी यूज, क्या ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज स्टोर होता है? नहीं, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। तो ए नंबर ऑप्शन सही है, टू प्रोड्यूस ATP NADH, ATP प्रोडक्शन करना और NADH की प्रोडक्शन करना ग्लाइकोलाइसिस का मकसद है, प्राइमरी मकसद, ठीक है। अच्छा, 5 नंबर एमसीक्यूज, 5 नंबर एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 5 नंबर एमसीक्यूज में बताते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल सबस्ट्रेट इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है, पहला सबस्ट्रेट
कौन सा है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर ग्लूकोज 6 फास्फेट, सी नंबर फास्फोइनोल पायरुवेट पीईपी, डी नंबर 13 बिस फास्फोग्लाइसरेट। तो ग्लाइकोलाइसिस की स्टार्टिंग ग्लूकोज से ही होता है, तो इसमें सही ऑप्शन हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। यानी फर्स्ट इनिशियल सबस्ट्रेट कौन सा बनता है ग्लूकोज से? वो ग्लूकोज 6 फास्फेट। अगर आपको याद हो, ग्लूकोज की जो स्टार्टिंग करते हैं वो एटीपी करते हैं, तो एटीपी ग्लूकोज के साथ 6 नंबर कार्बन पे अटैच हो जाती है, तो उसको फिर कहते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो 5 नंबर एमसीक्यूज का आंसर जो है वो हमारे पास क्या है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, 6 नंबर को देखें, एमसीक्यूज नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लाइकोलाइसिस इज करेक्ट? ग्लाइकोलाइसिस के जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा ग्लाइकोलाइसिस के हवाले से करेक्ट है, ठीक है? ए नंबर ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है? बी नंबर ऑप्शन है इट इज एन एरोबिक प्रोसेस डेट रिक्वायर ऑक्सीजन। ये एक ऐसा अमल है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत हो, रिक्वायर हो, ऑक्सीजन के बगैर ये नहीं होता। सी नंबर है द नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस इज 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स। जो हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होती है, टोटल 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। या डी नंबर ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड इनएरोबिक कंडीशन और इनएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों सही। कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक में भी हो सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी, और इनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। तो देखिए, ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ठीक है। ये ऑप्शन तो नहीं है ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन को देखें, इट इज एन एरोबिक प्रोसेस दैट रिक्वायर ऑक्सीजन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी ये एरोबिक प्रोसेस है, नहीं एरोबिक भी नहीं, रिक्वायर रेस्पिरेशन क्या नाम है, ऑक्सीजन इसकी जरूरत है, नहीं ऑक्सीजन की जरूरत इसको नहीं होती। द नेट गेन ऑफ एटीपीज, 4 एटीपी बनते हैं, नेट नहीं, 2 एटीपी नेट बनते हैं, तो ये 3 ऑप्शन नहीं। चौथा ऑप्शन सही है, डी नंबर। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन बोथ एरोबिक और इन एरोबिक। एरोबिक और इन एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। तो डी नंबर ऑप्शन हमारे पास ठीक है, ठीक है। 6 नंबर एमसीक्यूज में डी नंबर ऑप्शन। अच्छा, 7 नंबर में बताते हैं कि in glycolysis what is the fate of the 2 molecules of pyruvate produced? जो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास पायरुवेट बनता है, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के, उसका मुस्तकबिल फेट ऑफ द 2 मॉलिक्यूल्स क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में, दे एंटर द सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी वो 2 पायरुवेट जो बने हैं वो चले जाते हैं किसमें? सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट करते हैं। बी नंबर, दे फॉर्म एसिटाइल को ए, तो क्या वो पायरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाते हैं? सी नंबर में देखिए, दे आर यूज इन ग्लाइकोनियोजेनेसिस, या वो पायरुवेट ग्लूकोज जो नए तरीके से बनता है क्या उसमें इस्तेमाल होता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस इसको कहते हैं, ग्लाइकोनियोजिनोसिस है, ये ग्लाइकोजिनोसिस है। अच्छा, दे आर रिड्यूस टू लैक्टेट अंडर इनएरोबिक कंडीशन। क्या ये जो पायरुवेट यहां ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, क्या वो लैक्टिक एसिड साइकिल में चले जाते हैं जो इनएरोबिक कंडीशन या इनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है? देखिए इस पे गौर करें, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है इंटर द सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी पायरुवेट सिट्रिक एसिड में चले जाते हैं। याद रखिए, पायरुवेट एसिटाइल को ए में भी कन्वर्ट होते हैं मगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन में। ये ऑप्शन तो है ही नहीं क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस इसमें होता नहीं है। और ये कहते हैं रिड्यूस टू लैक्टेट अंडर इनएरोबिक। याद रखिए, पायरुवेट से लैक्टेट भी बनता है, पायरुवेट से एसिटाइल को ए भी बनता है, यानी 2 ऑप्शन ठीक है, ठीक है। मगर यहां पे कहते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, किस चीज का? पायरुवेट का। तो पायरुवेट का फ्यूचर ये है कि ये चला जाता है किस चीज में? सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट करता है। सिट्रिक एसिड साइकिल क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की बात कर रहे हैं। तो पायरुवेट से क्या बनता है? सिट्रिक एसिड साइकिल। तो 7 नंबर का सही ऑप्शन हमारे पास पहला है, दे इंटर दी सिट्रिक एसिड साइकिल। ए नंबर ऑप्शन इसमें ठीक है।
अच्छा, 8 नंबर की तरफ चलते हैं। इन विच सेलुलर कंपार्टमेंट डज ग्लाइकोलाइसिस अकर? यानी सेल के अंदर जो हिस्से हैं, कंपार्टमेंट हिस्से, कौन से हिस्से में ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है? ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, बी नंबर ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर ऑप्शन है न्यूक्लियस, डी नंबर ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता, ना न्यूक्लियस और ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सही ऑप्शन हमारे पास ए है, साइटोप्लाज्म। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज नंबर 9 में है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? कितने एटीपी के मॉलिक्यूल इन्वेस्ट होते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज? ये बात हो रही है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के प्रिपरेटिव फेज में। ठीक है, प्रिपरेटिव फेज में कितने एटीपी के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं? ए नंबर ऑप्शन है 2 एटीपी, बी नंबर ऑप्शन है 4 एटीपी, सी नंबर ऑप्शन है 1 सिंगल एटीपी, डी नंबर ऑप्शन है 3 एटीपी। तो सही ऑप्शन हमारे पास ए है, 2 एटीपी। 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, 4 टोटल बनते हैं, लेकिन स्टार्ट की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो कितने इन्वेस्ट होते हैं? 2 एटीपी। तो 9 नंबर एमसीक्यूज में हमारे पास आंसर क्या है? 2 एटीपी। 10 नंबर एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? तो प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ए नंबर ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स, बी नंबर ऑप्शन जनरेशन ऑफ एटीपी, सी नंबर ऑप्शन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, डी नंबर ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ग्लाइकोलाइसिस का प्राइमरी पर्पस क्या होना चाहिए? देखें, अमाइनो एसिड का प्रोडक्शन, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज की लाइसिस है, तो अमाइनो एसिड प्रोटीन की बात कर रहे हैं, प्रोटीन की यूनिट। तो क्या ग्लूकोज से प्रोटीन बनते हैं, अमाइनो एसिड बनते हैं? नहीं, ऑप्शन ये नहीं सही। जनरेशन ऑफ एटीपी, क्या ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से एटीपी बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, तो जनरेशन ऑफ एटीपी सही ऑप्शन है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, क्या ग्लूकोज से लिपिड्स बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सी डी नंबर ऑप्शन, न्यूक्लियोटाइड तो बनता नहीं है। इसको लेकर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स और जनरेशन ऑफ एटीपी की बात, डायरेक्ट जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से जनरेशन ऑफ एटीपी बनते हैं, तो ये बी नंबर ऑप्शन हमारे पास सही है। ठीक है, लिपिड्स तो बात की बात है। अच्छा, बस इतना काफी है, 10 एमसीक्यूज आज के लिए है, बाकी फिर और एमसीक्यूज और टॉपिक के करेंगे। ठीक है।